गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में किया था सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। हम लोगों ने टॉपिक जो स्टार्ट कर रखा है वो है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस। हमने एडजॉर्प्शंस देख लिया था कि ये हमारे पास एक सरफेस फिनोमिना था, जब सरफेस पे मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा था, मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो रहे थे, तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था कि वहाँ पे एडजॉर्प्शंस हो रही है। और जब एडजॉर्प्शन सरफेस पे होगी तो उससे हमने क्या कहा था कि ये सरफेस एडजॉर्प्शन है। उसी प्रोसीड करते हैं। अब हम देखिए टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस। यहाँ पे हमारे पास जो एडजॉर्प्शन के टाइप है वो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। पहला है हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा है हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन। अब देखिए फिजिकल और केमिकल, इनके आधा जो टॉपिक है वो नाम से ही क्लियर आपको हो जाएगा। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन का क्या मतलब है? फिजिकल से मतलब होता है जो चीज़ हम देख सकें, देख के हम उसको पहचान सकें कि फिजिकली ये कैसा है, ठीक है। और केमिकल से क्या मतलब है कि उस चीज़ के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई केमिकल का फंडा होगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर देखिए, कहता इफ द एक्यूमुलेशंस ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड, क्या होगा? कहता गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, गैस के जो एटम्स है वो इकट्ठा होंगे। कहाँ पे इकट्ठा होंगे? ऑन सरफेस के ऊपर। अब ये सरफेस किस चीज का होगा? ये सरफेस होगा हमारे पास एक सॉलिड का। क्या कहा कि एक्यूमुलेशंस ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड अकर ऑन अकाउंट ऑफ द वीक वैन डर वाल्स फोर्स। यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो इकट्ठा हुए हैं एक सरफेस पे। ये सरफेस हमारे पास किसी सॉलिड का है और इनकी जो मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन होगी इस सरफेस के साथ, वो कहता किस अकाउंट के थ्रू होगी? वीक वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू। वीक वैन डर वाल्स फोर्स का क्या मतलब है कि जो वैन डर वाल्स फोर्सेज होती है, हमें पता है वो सबसे वीक फोर्सेज के अंदर आती है। कहता जो मॉलिक्यूल्स गैस के है वो सॉलिड सरफेस के साथ किस टाइप की अट्रैक्शंस में होंगे, किस टाइप के अकाउंट में होंगे, तो वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू होंगे। और उस दौरान या उस एडजॉर्प्शन को या उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन। देखिए कि द एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन और यू कैन से फिजियोसॉर्प्शन, ठीक है। यानी कि इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं और फिजियोजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या था कि एक्यूमुलेशंस हो रही थी मॉलिक्यूल्स की, गैस के मॉलिक्यूल की ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। और किस टाइप के उनके अकाउंट था, किस टाइप की उनकी फोर्सेस थी? वो थी वीक वैन डर वाल्स फोर्स। तो उस प्रोसेस को, उस एडजॉर्प्शंस को हमने क्या कहा? फिजिकल एडजॉर्प्शंस, और आप इसे बोल सकते हो फिजियोसॉर्प्शन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस में जो हमारा सेकंड है, दैट इज केमिकल एडजॉर्प्शन। अब केमिकल एडजॉर्प्शन हमें क्या बताता है? इसके अंदर ऑब्वियसली सी बात है, अगर केमिकल वर्ड आया है तो इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल का कोई फंडा पक्का मिलेगा। केमिकल एडजॉर्प्शन हमें बताता है कि व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स और एटम, कि गैस के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, गैस के एटम भी हो सकते हैं, आर हेल्ड टू दी सॉलिड सरफेस। और कहता है ये कहाँ पे होंगे? किसी एक सॉलिड के सरफेस पे होंगे बाय केमिकल बॉन्ड। और कहता जो ये गैस के मॉलिक्यूल है ये कहता सॉलिड के सरफेस पे है और इनकी जो अट्रैक्शन है, इनकी जो आपस में बीच में फोर्स है, वो कहता किसके थ्रू है? ये दोनों आपस में एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू है, बाय केमिकल बॉन्ड, एंड दैट एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो उस एडजॉर्प्शन को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या हुआ था? गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो इकट्ठा हो गए थे सॉलिड सरफेस पे और उनके बीच में जो फोर्स थी वो कैसी थी? वीक वैन डर वाल्स फोर्स थी। तो उसको हमने क्या कहा? फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा? जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, जो गैस के एटम्स है, वो कहता इकट्ठा हो जाएंगे कहाँ पे? किसी सॉलिड सरफेस पे, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? कहता केमिकल बॉन्ड होगा। और इस टाइप की एडजॉर्प्शन को, इस टाइप की प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? केमिकल एडजॉर्प्शन। या फिर जैसे हमने फिजिकल एडजॉर्प्शन के बाद उसे नाम दिया था फिजियोसॉर्प्शन, तो ऐसे ही आप लोग केमिकल एडजॉर्प्शन के बाद इसे नाम दे सकते हो केमियोसॉर्प्शन, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों के पास डायरेक्ट ये फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन के नाम से भी आ सकता है, या फिर
आपसे 1 नंबर में फिजियोसोप्शन और कैमियोसोप्शन की जो डेफिनेशन है वो भी आपसे पूछ सकता है। देन हम देखते हैं, कहता अब केमिकल एडजॉर्प्शन में हमने कहा है कि हमारे पास क्या होगा, कोई केमिकल बॉन्ड के थ्रू जो भी गैस के एटम थे वो सॉलिड सरफेस के साथ अट्रैक्शन में होंगे। अब ये जो केमिकल बॉन्ड हमने कहा है, ये केमिकल बॉन्ड कैसा हो सकता है उसके बारे में कहता बॉन्ड आइदर कोवलेंट और आयनिक। ये जो केमिकल बॉन्ड था, ये बॉन्ड आपका कैसा हो सकता है, कहता कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, या ये कैसा हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक किया था Cl2 की फॉर्मेशन, आई थिंक वो 11th में आता है। सो कोवलेंट बॉन्ड से मतलब है जब दो एटम आपस में क्या करें, इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद उनका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, ऑक्टेट होगा, लास्ट सेल के अंदर उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या गेन करेंगे, स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। आयनिक बॉन्ड से क्या मतलब है, यानी कि आयंस, आयंस का मतलब जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, सो उनकी हेल्प से जो बॉन्ड बना वो कैसा हो गया फिर आयनिक। सो केमिकल एडजॉर्प्शन में हमारे पास बॉन्ड किसी भी टाइप का हो सकता है, आपका केमिकल बॉन्ड यानी कि कोवलेंट बॉन्ड, या फिर आपका आयनिक बॉन्ड। इसके साथ साथ कहता दे पोजेस हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कहता जो केमिकल एडजॉर्प्शन आपका है जिसमें हमारे पास केमिकल बॉन्ड बना है, उसके अंदर हमारे पास कहता क्या होता है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी क्यों होगी, ड्यू टू इनके बॉन्ड के कारण, क्योंकि वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बना है। इसके साथ साथ वो बोलता अगर कहता केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर हमारे पास हाई एक्टिवेशन एनर्जी है तो इट मीन्स सो आल्सो नोन एज एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। तो कहता इस हाई एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से हम इस केमिकल एडजॉर्प्शन को और किस नाम से जान सकते हैं, एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन के नाम से। एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन हमने क्यों कहा, ड्यू टू इट्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से हमने इसे क्या बोल दिया, एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, केमिकल एडजॉर्प्शन, और इसी का तीसरा नाम क्या हो सकता है, कैमियोसोप्शन। देन देखिए कहता सम टाइम बोथ साइमल्टेनियसली अकर्ड। बोथ मीन्स यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो यानी कि कहता आपके पास जब बोथ साइमल्टेनियसली अकर्ड, कहता कुछ टाइम आपके पास या कुछ प्रोसेस में क्या हो सकता है, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो सकती है। एग्जाम्पल आएंगे जब हम टॉपिक प्रोसीड करेंगे तो A to Z चीज़ों के आपको जो है वो एग्जाम्पल क्लियर दिए जाएंगे। सो दोनों प्रोसेस कहता आपकी इकट्ठी भी हो सकती है, साइमल्टेनियसली हो सकती है। फिजिकल एडजॉर्प्शंस एट लो टेम्परेचर, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन था जिसमें हमारे पास वीक वंडरवाल फोर्सेस थी, तो कहता ये फिजिकल एडजॉर्प्शंस एट लो टेम्परेचर के ऊपर may pass into chemical adsorptions as the temperature increases। कहता फिजिकल एडजॉर्प्शन जो था उसको पहले वो हमारे पास था लो टेम्परेचर के ऊपर। जैसे ही लो टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, अगर कहता उस फिजिकल एडजॉर्प्शन को हमें केमिकल एडजॉर्प्शन से पास करवाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। या आप लोग ये बोल सकते हो कि फिजिकल एडजॉर्प्शंस को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो केमिकल एडजॉर्प्शंस में बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्योंकि जो फिजिकल एडजॉर्प्शंस होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शंस होता है आपका एट लो टेम्परेचर के ऊपर, और जो आपका केमिकल एडजॉर्प्शंस है या कैमियोसोप्शंस या एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शंस, तो कहता इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका कब होगा, एट हाई टेम्परेचर। सो याद रखना है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये आपका लो टेम्परेचर प्रोसेस होती है, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है ये आपकी हाई टेम्परेचर प्रोसेस होती है। फिजिकल एडजॉर्प्शंस को आप लोग केमिकल एडजॉर्प्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को, एक बार फटाफट दोबारा देख लीजिए।
सबसे इसके जो पहले लेक्चर था उसमें हमने एडजॉर्प्शंस के बारे में पढ़ा था, एडजॉर्प्शन का पता है। देन हमारे पास प्रोसीड होता है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में हमारे पास दो टाइप के होता है। फर्स्ट वन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड सेकंड इज केमिकल एडजॉर्प्शंस। फिजिकल एडजॉर्प्शंस में हम लोग पढ़ते हैं कि जब गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्सेस होती है, तो उस एडजॉर्प्शन को, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? फिजिकल एडजॉर्प्शन। देन हमारे पास सेकंड आता है, दैट इज केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा? जो भी गैस के मॉलिक्यूल होंगे, जो भी गैस के एटम होंगे, कहता वो क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे एक सॉलिड सरफेस के ऊपर और वहाँ पे क्या बन जाएगा? कहता एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू वो आपस में अट्रैक्टेड होंगे। सो इस केमिकल बॉन्ड की वजह से हमने इसे नाम दे दिया केमिकल एडजॉर्प्शन, या फिर आप इसे बोल सकते हो केमियोसॉर्प्शन। देन कहता है ये जो इनके बीच में बॉन्ड बना है ये आपका कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ये आपका आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। वो डिपेंड कौन करेगा हम किस टाइप के गैस के जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है वो हमने लिए हैं और किस टाइप का आपका जो सरफेस है वो है। यानी कि मॉलिक्यूल्स और सरफेस से यहाँ पे मतलब है हमारे पास कि हमने किस टाइप का एडजॉर्बेट लिया है, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, और किस टाइप का हमने एडजॉर्बेंट लिया है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल और सरफेस दे एक्ट एज एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है। देन कहता हमारे पास जो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन है ये दोनों प्रोसेस क्या हो सकती है? एक साथ हो सकती है, या आप ये बोल सकते हो कि फिजिकल एडजॉर्प्शन को आप केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन हमेशा लो टेम्परेचर पे होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन हमेशा हाई टेम्परेचर के ऊपर होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम उस मॉलिक्यूल को, उस एटम को क्या करेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन से कहाँ लेके जाएंगे? केमिकल एडजॉर्प्शन में। तब तक आप लोग इसको एक बार नोट कीजिए।